जब किसी को पहली बार मल्टीपल माइलोमा का पता चलता है तो आगे का रास्ता काफी उलझा हुआ और मुश्किल लग सकता है। तो चलिए आज हम इलाज के इस शुरुआती सफर को आसान बनाते हैं और इसे एक सीधी कदम दर कदम गाइड में बदलते हैं। ये सुनकर ही कितनी राहत मिलती है ना? इसका सीधा मतलब ये है कि मेडिकल साइंस की तरक्की के साथ आज मरीजों के पास पहले से कई ज्यादा और बेहतर विकल्प मौजूद हैं, जो एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद जगाते हैं। चलिए देखते हैं कि ये विकल्प आखिर हैं क्या। तो इलाज का सफर शुरू कहाँ से होता है? देखिए, कोई भी दवा लेने से पहले सबसे जरूरी कदम ये समझना है कि हम आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि एक साफ मकसद के साथ एक मिशन है। तो यहाँ हम इलाज के मुख्य मकसद देख सकते हैं। पहला है एम प्रोटीन और लाइट चेन्स को कम करना। ये वो खराब प्रोटीन है जो माइलोमा सेल्स बनाते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, बात सिर्फ कैंसर सेल्स को खत्म करने की नहीं है। एक बहुत बड़ा मकसद है जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाना, मतलब कम से कम साइड इफेक्ट्स के साथ बेहतर महसूस करना और बीमारी को लंबे समय तक काबू में रखना। अच्छा, तो इन लक्ष्यों को हासिल कैसे किया जाता है? इसका जवाब है दवाओं में। और हाँ, ये किसी एक गोली की बात नहीं है। माइलोमा के इलाज में असल में दवाओं के पावरफुल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किए जाते हैं, जो बीमारी पर एक साथ कई तरफ से हमला करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डबलेट रेजिमेन की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2 अलग-अलग दवाएं एक साथ दी जाती हैं। ये ऑप्शन तब चुना जा सकता है जब कोई मरीज ज्यादा भारी इलाज सहन नहीं कर सकता, शायद उम्र की वजह से या किसी और स्वास्थ्य समस्या के कारण। इसके बाद आता है ट्रिपलेट रेजिमेन। आज के समय में ज्यादातर नए मरीजों के लिए यही स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन मायोलोमा सेल्स पर 3 अलग-अलग तरीकों से हमला करता है, जिससे ज्यादा असरदार और गहरे नतीजे मिलते हैं। और अब हम आ गए हैं क्वाड रेजिमेन पर। इसमें एक चौथी दवा भी जोड़ी जाती है, जो अक्सर एक टारगेटेड थेरेपी जैसे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है। ये और भी बेहतर और लंबे समय तक चलने वाले नतीजे दे सकता है और इसीलिए ये तेजी से इलाज का एक नया स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब सीधे इलाज के पहले और सबसे अहम पड़ाव पर चलते हैं, इंडक्शन थेरेपी। यहीं से असली काम शुरू होता है। तो ये इंडक्शन थेरेपी है क्या? असल में ये इलाज का पहला फेज है। इसमें कुछ महीनों तक ट्रीटमेंट के कई राउंड्स होते हैं, जिन्हें साइकिल कहते हैं। इसका मुख्य मकसद होता है माइलोमा सेल्स की गिनती को तेजी से कम करना और बीमारी को काबू में लाना, जिसे रिमिशन कहा जाता है। अब आता है इलाज के सफर का एक बहुत बड़ा चौराहा, एक ऐसा मोड़ जहां मरीज और डॉक्टर को मिलकर एक बड़ा फैसला लेना होता है। ये एक बहुत ही अहम मोड़ है। तो इंडक्शन थेरेपी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट यानी ASCT अगला कदम होना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो इलाज की पूरी दिशा बदल सकता है, और इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है जो हर किसी पर लागू हो। तो ये फैसला कैसे लिया जाता है? जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सिर्फ उम्र का मामला नहीं है। डॉक्टर्स मरीज की पूरी सेहत को देखते हैं, उनकी फिटनेस कैसी है, क्या कोई और स्वास्थ्य समस्या है, और वे रोजमर्रा की जिंदगी में कितने एक्टिव हैं। ये हर मरीज के लिए एक बहुत ही पर्सनल फैसला होता है, और ये एक बहुत ही समझदारी भरा कदम है। भले ही ट्रांसप्लांट तुरंत न करवाना हो, लेकिन शुरुआत में ही स्टेम सेल्स को इकट्ठा करके स्टोर कर लेना, ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी है। इसे आप एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी समझ सकते हैं। तो चलिए अब खुद ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को समझते हैं। इसे आप शरीर के लिए एक सिस्टम रीबूट जैसा मान सकते हैं, जहां पुराने सिस्टम को साफ करके नया सिस्टम डाला जाता है। इस स्लाइड पर पूरी प्रक्रिया को 6 आसान स्टेप्स में बांटा गया है। इंडक्शन के बाद मरीज की अपनी ही स्टेम कोशिकाओं को इकट्ठा करके फ्रीज कर दिया जाता है। फिर हाई डोज कीमोथेरेपी बची हुई मायोलोमा सेल्स को खत्म कर देती है। आखिर में जो स्टेम सेल्स स्टोर की गई थीं, उन्हें वापस शरीर में डाल दिया जाता है, जहां वे नई और सेहतमंद खून की कोशिकाएं बनाना शुरू करती हैं। इसी प्रक्रिया को एनग्राफ्टमेंट कहते हैं। अब सवाल उठता है कि इस प्रोसेस के सबसे ज़रूरी हिस्से में कितना वक्त लगता है। तो देखिए, आमतौर पर हाई डोज कीमो और स्टेम सेल इन्फ्यूजन के लिए एक मरीज को लगभग 2 से 3 हफ्ते अस्पताल या फिर रोज़ाना क्लिनिक में बिताने पड़ सकते हैं। ट्रांसप्लांट हो गया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से रिकवरी का एक बहुत ही ज़रूरी दौर शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है।
रिकवरी के दौरान जो एक चीज़ सबसे ज़रूरी होती है वो है इन्फेक्शन से बचना। कीमोथेरेपी के बाद शरीर का इम्यून सिस्टम मतलब रोगों से लड़ने की ताकत काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए साफ सफाई रखना, जैसे बार बार हाथ धोना और भीड़ वाली जगहों से दूर रहना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए रिकवरी के दौरान लगातार और बहुत ध्यान से फॉलोअप किया जाता है। डॉक्टर ये पक्का करना चाहते हैं कि नए स्टेम सेल्स ठीक से काम कर रहे हैं, मरीज की सेहत सुधर रही है और अगर कोई भी दिक्कत हो तो उसे जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। और ये सब हमें वापस उसी बात पर ले आता है जहां से हमने शुरू किया था, उम्मीद। जैसे जैसे इलाज के तरीके बेहतर हो रहे हैं और दवाएं ज्यादा असरदार हो रही हैं, माइलोमा के इलाज का भविष्य और भी रोशन होता जा रहा है। ये एक ऐसा फील्ड है जहां लगातार तरक्की हो रही है, जो मरीजों के लिए हमेशा नई उम्मीदें लेकर आती है।